मोहतरम हजरात, आप लोगों का और आज के प्रोग्राम को जिस मेहमान खुसूसी ने ज़ीनत बख्शी और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना को तो मांगरोल वालों ने बराबर वसूल कर लिया, यहाँ तक कि हमने मौलाना के ऊपर जुल्म कर दिया कि शायद मौलाना का आज के दिन ये 10वां बयान है कि मौलाना को हमने बराबर वसूल कर लिया कि आज के दिन में मौलाना का 9वां या 10वां बयान है। मौलाना का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही हमसे मोहब्बत करने वाले, यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले मैं बीमार था और जम्बूसर हॉस्पिटल में था, जब मौलाना से बात करता था तो बहुत तसल्ली होती थी। यहाँ तक कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, यहाँ तक कि मेरे लिए दुआ के लिए भी मौलाना तारिक जमील साहब को फ़ोन किया और मेरे लिए दुआ करवाई थी। बहुत सारे मौलाना के मेरे ऊपर एहसानात हैं। मैं तहे दिल से मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ मदरसे का तारुफ करा दूँ। 2015 के बाद हमने 3 बच्चों के ज़रिए से एक मकान के अंदर मदरसे को शुरू किया था। 3 बच्चे थे और 3 बच्चों के ज़रिए से इब्तिदा की थी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ते गए, किसी शोहरत के बगैर और किसी इश्तिहार के बगैर या किसी पर्चे वगैरह के बगैर बच्चे बढ़ते गए। यहाँ तक कि 2021 के अंदर 600 तलबा और तालिबान दीनी और दुनियावी तालीम को हासिल कर रहे हैं। 600 तलबा और तालिबान दीनी और दुनियावी तालीम को हासिल कर रहे हैं। 70 से के करीब बच्चे हिफ्ज़ क्लास के अंदर है और इस साल 2 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। 22 बच्चे ऐसे तैयार हुए हैं कुरान करीम के अंदर। एक बच्चे ने अभी आखिर के अंदर जुनेद कुलाड़ा ने तकरीर की। 22 बच्चों के ऊपर भरोसा करते हैं और वो बच्चे हमारी उम्मीद को पूरा करते हैं। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने उसको तकरीर को दिया, उन्होंने इस बेहतरीन अंदाज के अंदर तकरीर को आपके सामने सुनाया। 2 दिन पहले हालात हाजिरा के ऊपर मैंने तकरीर दी थी, लेकिन हालात की वजह से इस तकरीर को ले लिया और 2 दिन के से पहले मैंने इस तकरीर को दिया। उन्होंने आप हजरात के सामने बेहतरीन अंदाज में तकरीर को सुनाया। अल्लाह ने हमारी कौम के बच्चों के अंदर अजीब और गरीब सलाहियतें रखी है अगर उनके पीछे मेहनत की जाए। 22 बच्चे हिफ्ज़ क्लास में ऐसे भी है कि कुछ वक्त पहले मौलाना मूसा साहब मुझे कह रहे थे, अगर मौलाना अगर हमारे शोबों के लेवल से अगर कहीं मुसाबका हो या इंडिया के लेवल से कोई मुसाबका हो तो हमारी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं, अगर उनमें हिस्सा लें तो वो अपना नंबर ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ क्लास के अंदर ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो उसके वालिदैन उसकी फ़िक्र करते हैं और बच्चे भी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। तो 2015 के बाद हमने शुरू किया था। 2021 के अंदर 600 तलबा और तालिबान दीनी और दुनियावी तालीम को हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन 2 बच्चों का पूरा हुआ। आइंदा साल ज़्यादा बच्चे हैं जो अपने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चियाँ भी ऐसी बड़ी है, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की बच्चियाँ भी हमारे पास ऐसी है कि जिन बच्चियों ने अपने असातिज़ा के पास कुरान करीम को ख़त्म कर लिया, इस्लामी तालीम को पूरा कर लिया, तो इन बच्चियों के इंतज़ाम आगे पढ़ने के लिए हमने एक मौलिमा का इंतज़ाम कई सालों से है, जिन मौलिमा के पास बच्चियाँ बेस्ती ज़वर को पूरा कर लेती है। अब बच्चियाँ बढ़ गई है, आइंदा साल दूसरी मौलिमा का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि बच्चियाँ बेस्ती ज़वर और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के मसाइल हासिल करें। इनके साथ साथ जो हमारी स्कूल चल रही है मॉडल कन्याशाला, उसके अंदर भी बड़ी बच्चियों के लिए हमारी कोशिश ये है कि इन 6, 7, 8 साल की जो बड़ी बच्चियां हैं उनको लेडीज़ टीचरों के ज़रिए ही से तालीम दी जाए। तो मदरसे के अंदर ऐसी लेडीज़ टीचर भी है कि जिसके ज़रिए से इन बच्चियों को तालीम दी जाती है। 8 तक स्कूल है हमारी और दुनिया से लेकर हिफ्ज़ क्लास तक हमारा क्या है मदरसा है और एडमिशन 1.5 साल से हमने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। 600 तलबा और तालिबात हैं। 1.5 साल से बिल्कुल एडमिशन बंद है कि हमारे पास बच्चे और बच्चियों को रखने के लिए जगह नहीं है। मदरसे का साला माहाना खर्च 1.5 लाख से जायद है। मदरसे का माहाना खर्च 1 महीना का खर्च 1.5 लाख से जायद है। यहाँ तक कि 24 का स्टाफ अभी मौजूद है।
और हमारे मदरसे के अंदर सारे फ़नून के असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन कारी साहब नहीं थे। तो इस साल हमने कारी साहब को भी रख लिया ताकि बच्चे की तजवीद के ऊपर ध्यान दिया जाए और बच्चे तजवीद के साथ कुरान करीम को पढ़ें। इसलिए हमने इस साल कारी साहब का भी तकर्रुर किया, उनके साथ साथ एक मौलिमा का भी तकर्रुर हुआ और उसके साथ साथ भी रफ्ता रफ्ता जैसी ज़रूरत होगी असातिज़ा को, टीचरों को बढ़ाते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल स्कूल के अंदर 14 टीचर हैं और उसके साथ साथ मदरसे के अंदर 12 असातिज़ा है और भी ज़रूरत है जिन 2 असातिज़ा का तकर्रुर हमने किया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 26 का हमारा स्टाफ है और माहाना तनख्वाह और माहाना खर्च 1.5 लाख से हमारा जायद है। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, 6 साल से मदरसा चल रहा है, हमने 1 रुपये का भी चंदा नहीं किया है। बच्चे की फ़ीस के ज़रिए से अगर कुछ कमी रह जाती है तो मेरे भाई और मेरे वालिदैन वगैरह उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। यहाँ तक कि पूरा लॉकडाउन का ज़माना चलता रहा, हमने कभी किसी असातिज़ा की तनख्वाह को बंद नहीं किया है। 2 तारीख के अंदर असातिज़ा की तनख्वाह हो जाती है। ये एक ही महीना ऐसा है कि प्रोग्राम हमारा आखिर के अंदर था, यानी जुमेरात के दिन था। प्रोग्राम को जल्दी करने के अंदर हमें वक्त नहीं मिला। मौलाना ने कहा कि मौलाना दोबारा सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हालात दिन बर दिन बिगड़ते रहते हैं। अगर आपने गुज़िश्ता साल की तरह तैयारी की और फिर हालात बिगड़ गए, आपका प्रोग्राम रह जाएगा। बजाय जुमेरात के आप इतवार को कर लो तो हमारे दोनों प्रोग्राम यानी मस्जिद हसनैन का उद्घाटन और इफ्तिताह भी हो जाए और आपका प्रोग्राम भी हो जाए। तो मौलाना के हुक्म से मैंने प्रोग्राम को आगे कर दिया और प्रोग्राम की कुछ कड़ियों को निकाल दिया। ये मौलाना का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है और इस तरीके से क्या है, मौलाना हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आए, मौलाना का एहसान मानते हैं। इसी तरीके से क्या है, शहर के ज़िम्मेदार हजरात, दावत और तबलीग के ज़िम्मेदार हजरात हैं। इसी तरीके से हमारे शहर के बड़ी है, बहुत सारे उलमाए इकराम है। मौलाना के साथ भी मेहमान आए हुए हैं और इसी तरीके से जितने भी मेहमान हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना बहुत जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी पूरा किया जाए। सबका नाम लेने जाऊँगा, वक्त निकल जाएगा। जितने भी उलमा इकराम है, हमारे मेहमानान इज़ाम है, खुसूसी मेहमान है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ तक के मस्जिद कुबा वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मस्जिदों में हम इनकी मस्जिद को उन्होंने अपनी खुशी से प्रोग्राम करने की हमें इजाज़त दी। इलाके के सारे लोगों ने हमारा ताउन किया, यहाँ तक कि सुबह से हमारे साथ है। और ये क्या है, मस्जिदवार जमात के साथी बार बार मुझे आकर कहते रहे, मौलाना कोई ज़रूरत हो तो मुझे कहना, अगर किसी भी लाइन से ज़रूरत हो। बाद साथियों ने ठंडे का इंतज़ाम किया है, वह भी मस्जिद कुबा वगैरह और मस्जिद हमजा वगैरह के साथी है। एक तो क्या है, अब्दुल भाई सोलखा हमारे हैं, इसी तरीके से इकबाल भाई झागा है, अबू बकर भाई पीर है और ये और एक साथी है जिसका नाम मेरे ज़हन के अंदर से निकल गया। इन 4 साथियों ने ठंडे का इंतज़ाम किया। आगे हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि जो आलिमियत का कोर्स हम शुरू करने जाए तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि हम आलिम क्लास को शुरू कर सकें, लेकिन हमारे पास मदरसे में ऐसी जगह नहीं है कि जिन जगह के अंदर हम असातिज़ा को लाकर या मुस्तकिल एक क्लास बनाकर हम क्या है इनकी आलिमियत का कोर्स शुरू कर सकें। उनके लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत है, अलग अलग उस्ताज़ों के रखने की ज़रूरत है, अलग मकान की ज़रूरत है। मुझे 2 साल से जिनकी ज़िम्मेदारी में हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब मदनी दामत बरकातुहुम जम्बू सर, जिनकी माहतही में मैं मदरसा चलाता हूँ, पूरा दिन मेहनत मेरी रहती है और फीस के ज़रिए से चंदा नहीं होता है, फीस के ज़रिए से मदरसा चलता है। लेकिन एक एक काम मौलाना को पूछ कर और उनकी मातहती में होता है। और उसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद साहब मदनी दामत बरकातुहुम खलीफा और मजाज हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम, तो उनकी मातहती में एक एक बात को पूछकर मौलाना इनकी ट्रस्टी का मौलाना मदरसे के ट्रस्टी भी है और उनकी मातहती में पूरा काम होता है। मौलाना मुझे 2 साल से मुझे हुक्म दे रहे हैं, मशवरा नहीं बल्कि मुझे हुक्म यूँ दे रहे हैं, आप चंदा शुरू कर दो। अभी सोलापुर की जमात आई, मौलाना इब्राहिम साहब कावावाड़ा भी साथ में थे, वहाँ के ज़िम्मेदार मदरसे के भी साथ में थे सोलापुर के। उन्होंने तालीम का पूरा निज़ाम जो देखा, वो
वो बच्चों की तश्कील के लिए आए थे और सारी जमात उलमाए इकराम की थी। उन्होंने तालीम का पूरा निज़ाम देखा तो वो कहने लगे, मौलाना आप चंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? मौलाना मोहम्मद साहब मुझे 2 साल से हुक्म दे रहे हैं, मौलाना आप चंदा करो। इतने अच्छे अंदाज में आपका मदरसा चल रहा है, इतने अच्छे अंदाज में स्कूल चल रही है, यहाँ तक के बाज़ मर्तबा तो बहुत वालियों के ऊपर रहम आता है कि अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए और दुनियावी तालीम के लिए बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं उसको इनकार कर देता हूँ। बाज़ मर्तबा यहाँ वाली बैठे हुए हैं कि वो अपने पड़ोस के बच्चों को लेकर आते हैं, जगह न होने की वजह से इनकार कर देता हूँ। कभी कभी तो मुझे हज़रत मौलाना इस्माइल साहब मनूबरी रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं कि वहाँ पे 1500 बच्चों का कोटा था, लेकिन जिस साल हम इफ्ता के अंदर थे मौलाना ने 2700 बच्चों का दाखिला कर लिया। और मौलाना से जब कहा जाता था कि बच्चे मदरसे के अंदर परेशान है, आपने सारा मदरसा भर दिया है, तो मौलाना यूँ कह रहे थे, ये बच्चे गाँव के अंदर फिरेंगे, गली में आवारा फिरेंगे, किसी को तकलीफ देंगे, कम से कम ये बच्चे आकर मेरे मदरसे में 5 वक्त की नमाज को पढ़ेंगे। ये मौलाना का जवाब था। तो मोहतरम हजरान, कहने का मकसद है जब वाली वापस जाते हैं अपने बच्चों को लेकर तो हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है, आप पूछ लो, रोजाना 8-10 बच्चे वापस जा रहे हैं। वाली लेकर आते हैं, इसरार करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है कि इन बच्चों का दाखिला हो। इसलिए आप हजरात से क्या है, ये इसलिए तारुफ कर रहा हूँ कि अगर इन उलमाए इकराम के हुक्म से और उनकी रहबरी से अगर इस तरीके से ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों के पास इसके लिए आएंगे, वरना तो मेरा इरादा नहीं था। 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ मदरसा चल रहा है और अल्लाह से आइंदा भी उम्मीद है कि अल्लाह इसको चलाते रहेंगे। मोहतरम हजरान, जो लोग आए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी। इन्हीं बच्चों की वजह से और मेरे असातिज़ा की वजह से और मेरे टीचरों की वजह से जो रात दिन मेहनतें कर रहे हैं, यही मदरसे की तरक्की की क्या है वजह है कि हमारे असातिज़ा भी मुझे ऐसे मिले हैं कि सारा काम वही कर लेते हैं। टीचर हजरात भी ऐसे मिले हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है। लेडीज़ टीचरें भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर गैर मुस्लिम है लेकिन बच्चों से इतनी मोहब्बतें कर रही है कि जब वो मदरसे से निकल कर और स्कूल से निकल कर जाती है, 2-2 साल दूसरी क्लास के बच्चे, अभी तो छोटे छोटे 7 साल के बच्चे हैं, लेकिन वो टीचरनी मदरसे से बाहर जाती है और मदरसा छोड़कर जाती है तो बच्चे रोते हैं। हमारा पूरा स्टाफ, पूरे बच्चे गवाह है कि एक गैर मुस्लिम टीचर जो हमारे यहाँ तालीम दे रही थी, 2 साल मदरसे के अंदर रही लेकिन मुसलमान की तरह रही। 5 कलमे उसको याद थे, बच्चे की गलती के ऊपर वो टोका करती थी, यहाँ तक कि उसकी अलविदा हुई तो बच्चे रो रहे थे, 8वीं क्लास के तलबा रो रहे थे और यहाँ तक के तालिबात रो रही थी और असातिज़ा और हमारे इसी तरीके से टीचर हजरात रो रहे थे इनकी खिदमत को देखकर। और हमसे भी हमारे अच्छे असातिज़ा का, टीचरों के अच्छे अखलाक की वजह से हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए अच्छाई हमारे लिए साबित हुई और हमारी तरक्की का जरिया बनी कि हमारी तारीफ करते हुए मदरसे से और स्कूल से बाहर गई। यहाँ तक कि 8वीं क्लास की बच्चियां भी रो रही थी। आइंदा हमारे पास स्कूल 8 तक है, जिस साल 8वीं क्लास पूरी होती है तो हमारी बच्चियां रोती हुई जाती है कि 9वीं क्लास यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि 9वीं क्लास के लिए बच्चियों को भेजना हो तो हम खुद बुलाकर तैयार करते हैं, तो दूसरी स्कूलों के अंदर इसको मोहब्बत इतनी है कि जाने के लिए तैयार नहीं। मुफ्ती साहब, अगर आपके यहाँ अगर 9वीं क्लास है तो हम स्कूल करेंगे, वरना तो स्कूल नहीं करेंगे। मोहतरम हजरान, आगे हमें ज़रूरत है इन बच्चियों के लिए कि इनकी 9वीं क्लास 10वीं क्लास जारी हो जाए और वो बच्चियां 10 तक ज़माने के एतबार से, हालात के एतबार से, पर्दे के एहतमाम के साथ, आज भी हमारे यहाँ 6, 7, 8 साल की जो बच्चियां आती है, अब वाली हजरात देखते ही हैं पर्दे के अंदर आती है, लेडीज टीचरों के जरिए से वो इल्म को, दुनियावी इल्म को हासिल कर रही है। तो हम आज ज़माने के एतबार से पर्दे के एहतमाम के साथ लेडीज टीचरों के जरिए से हम चाहते हैं कि इन बच्चियों को 10 तक स्कूल उनकी पूरी कराई जाए। तो उसके लिए भी क्या है, हमारे ये अज़ाइम है। उनके साथ साथ आइंदा हम
आलिमियत का कोर्स जारी करने के अज़ाइम भी कर रहे हैं। हमारे कब से अज़ाइम हैं, आप हजरात से क्या है अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमारा ताउन करना और इसी तरीके से क्या है हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे इन अज़ाइम को पूरा फरमाए। और इसी तरीके से क्या है बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया है, वक्त को न बिगाड़ते हुए बास क्या है मजमूमी इनाम भी बाकी रहे होंगे, इनफिरादी इनाम भी बाकी है लेकिन बच्चों तक पहुंचा देंगे हम, आज या कल ही पहुंचा देंगे। और इज्तिमाई इनाम अगर बाकी रह गया है, वक्त ज़्यादा हो गया है। मौलाना ने मुझे यूँ कहा था 11 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या है थोड़ा लंबा हो गया है। आप लोगों से माजरत चाहते हैं कि आप लोगों का क्या है शुक्रिया हम नाम लेकर अदा नहीं कर सके हैं। इसी तरीके से क्या है आपका जो मजमूई इनाम था उसको हम दोबारा नहीं बोल सके हैं, 2-4 नाम है उसको बोल देते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती फारूक साहब महिला की जानिब से, दिल्ली गुजरात वाले की जानिब से 2000 रुपये, इसी तरीके से 500 रुपये इकबाल भाई जेठवा की तरफ से हाफिज होने वाले बच्चों को, और इसी तरीके से 200 रुपये रिजवान खान बेलिंग की जानिब से, और मोहम्मद भाई की तरफ से हर एक बच्चे को एक एक जोड़ दी जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा फिद दारैन। अब हम क्या है इंतहाई अदब के साथ माज़िरत के साथ मौलाना से दावत दे रहे हैं कि मौलाना अपनी मुफीद और कीमती बातों से हम लोगों को नवाजेंगे। अल्लाह ताला हमारे आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और तमाम आने वाले को कबूल फरमाए। बच्चों पीछे चलो।